नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनिया वाले। आपने डीप सीक इस्तेमाल किया है? अगर हाँ तो समझ जाइए, और अगर नहीं किया है तो अभी के लिए आप बचे रहिए। भारत की तीनों सेनाओं के लिए और आप सबके लिए खबर एक अलर्ट की तरह है। चीन की दुनिया में घुसने से पहले इसकी दुनिया का कच्चा चिट्ठा आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि डीप सीक आपके हर सवाल का जवाब दे देगा तो आप गलत हैं। इससे पूछे गए हर सवाल का आपको जवाब नहीं मिल पाएगा, खासकर वो सवाल जो चीन से जुड़े हुए हों या फिर उन सवालों में चीन विवादों में हो। डीप सीक से जब पूछा गया कि क्या लद्दाख भारत का हिस्सा है तो क्या जवाब आया, पहले ये देखिए। जवाब में सर्चिंग फॉर द वेब लिखा आया और कुछ देर बाद थिंकिंग स्टॉप्ड। इसी तरह डीप सीक से एक और सवाल पूछा गया। सवाल में पूछा गया था कि क्या ताइवान एक देश है, तो जवाब क्या आया, अब ये भी आप देखिए। जवाब आया, सॉरी, मुझे अभी तक नहीं पता कि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। चलिए गणित, कोडिंग और तर्क समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। डीप सीक ये जवाब दे रहा है। एक और सवाल जब डीप सीक से पूछा गया तो क्या जवाब आया, ये भी सुनिए। सवाल था कि अरुणाचल प्रदेश क्या भारत का हिस्सा है, तो जवाब देखिए, आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। जवाब में आया कि क्षमा कीजिए, ये फिलहाल मेरे दायरे से बाहर है, चलो कुछ और बात करते हैं। ठीक इसी तरीके के सवाल और सवालों के बीच ऐसे ही जवाब आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही कई और सवाल हैं जो डीप सीक से आप पूछेंगे तो जवाब में वो ऐसे ही जवाब देगा। चीन से जुड़ा एक भी सवाल का जवाब आप सीधे सीधे हासिल ही नहीं कर पाएंगे। इस वक्त इस चाइनीज एआई चैटबॉट डीप सीक ने दुनिया में तबाही ला दी है, और तो और इससे पैदा होने वाले खतरे को देखते हुए अमेरिकी नेवी ने तो इस पर बैन लगाने का फैसला भी कर लिया है। अमेरिकी नौसेना ने राष्ट्रीय और नैतिक चिंताओं के कारण अपने सदस्यों को चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीप सीक का उपयोग न करने का निर्देश दिया है। अब सवाल ये है कि भारत चीन विवादों पर कोई जवाब ना देने वाला ये एआई चैटबॉट भरोसे के लायक है या नहीं, और भारत को इस पे क्या करना चाहिए। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में अब तक ये खबर खुलकर सामने आ चुकी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने सुरक्षा और नैतिक चिंताओं के कारण अपने सदस्यों के लिए चीन की डीप सीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक चेतावनी भरे ईमेल में अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि डीप सीक के एआई उपयोग किसी भी क्षमता में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मॉडल की उत्पत्ति और उपयोग से जुड़ी संभावित सुरक्षा और नैतिक चिंताएं हैं। जब अमेरिकी नौसेना ने यह फैसला ले लिया है तो क्या भारतीय सेनाओं को भी ऐसा ही फैसला लेना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। डेटा चुराने, लोगों की निजी जिंदगियों में घुसने और खुफिया डेटा को अवैध तरीके से इकट्ठा करने के लिए बदनाम चीन अब एक नया सवाल ले आया है, जिसे आप और हम डीप सीक के नाम से जान रहे हैं। चीनी तंत्र की निजी जिंदगियों में सेंधबाजी कोई आज की नई कहानी नहीं है। चीन का डेटा चोरी का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिसका उसने कई बार खामियाजा खुद भुगता है। भारत ने खुद चीन के कई ऐसे ऐप्स पर बैन लगाया, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट जैसे ऐप्स भी हैं। वहीं चीन इन सभी आरोपों को मानने से सीधा इनकार करता है, लेकिन फिलहाल इस पर फैसला सेना को जल्दी से लेना होगा। चलिए डीप सीक के बारे में कुछ अहम बातें और जान लेते हैं। क्या हम डीप सीक को चीनी एजेंट कह सकते हैं? आप ये खुद तय कर लेंगे जब आप इसकी और डिटेल्स में जाएंगे। डीप सीक प्राइवेसी पॉलिसी की माने तो डीप सीक आपकी जानकारी को देश से बाहर सर्वर तक पहुंचाता है। ये सर्वर में पूरी तरीके से स्टोर कर सकता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि डीप सीक आपकी जानकारी को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सर्वर पर स्टोर कर सकता है। इसके साथ साथ डीप सीक बर्थडे, मोबाइल नंबर और यूजर का आईडी पासवर्ड, इसके साथ साथ जरूरी आईडी, चैट हिस्ट्री और इनपुट्स भी स्टोर कर सकता है। डीप सीक तो बल्कि लॉगिन करने के लिए या तो आपकी मेल आईडी मांगेगा या फिर आपका फोन नंबर, और आप अपनी मेल आईडीज और फोन नंबर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये आप सब जानते हैं। हमारे बैंक अकाउंट से लेकर इंश्योरेंस तक में हम ईमेल आईडी और फोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया से लेकर आधार कार्ड तक सब में ये डिटेल्स जाती हैं। यानी खतरा आपके लिए डबल है और हर तरफ से है। फिर बाकी की कसर आपकी सर्च हिस्ट्री पूरी कर देगी। यानी चीन को आप अपनी प्राइवेसी यूं सौंप देंगे।
चीन के सर्वर पर डीप सीक डेटा सुरक्षित होने से हैकिंग का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि यूएस नेवी ने चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट टूल को डीप सीक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है और इसी तरह इसे भारत के लिए भी फिट नहीं कह सकते हैं और भारतीय सेना को इसके लिए अलर्ट पर रहने की जरूरत है। डीप सीक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और खुलासे और शक पैदा होगा। डीप सीक एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसे हांगसू में एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव फाइनेंस में एक्सपर्ट लियांग वेनफिंग ने 2023 में इसे तैयार किया। डीपसीक V3 एक फ्री और ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसे चलाने के लिए चीन ने सस्ता AI हार्डवेयर यूज किया है। डीपसीक ने रातों रात बड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली है। इसने ऐप स्टोर पर चैट GPT को भी पीछे छोड़ दिया है। डीपसीक की अचानक हुई इस ग्रोथ ने सिलिकॉन वैली का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और इसने इस धारणा को चुनौती दे दी है कि AI स्पेस में अमेरिका का दबदबा है और उसे कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। रातों रात डीपसीक एक बड़ा कंपटीशन बनकर उभरा और डीपसीक का लेटेस्ट रिलीज R1 इसने तबाही मचा दी। ये इंडस्ट्री लीडर्स जैसे OpenAI और एंथ्रोपिक को टक्कर दे रहा है। RI इसलिए अलग दिखता है क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट और ओपन सोर्स है। यह अनलिमिटेड फ्री यूजेस भी ऑफर करता है। AI को हाई कॉस्ट के बिना एक्सेसिबल भी बनाता है। बड़ी बात यह है कि इसके मार्केट में आते ही बड़ी बड़ी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ गया है। डीपसीक के आने से सबसे ज्यादा नुकसान एनवीडिया को हुआ है, जिसके शेयर 2 दिन में 20% से ज्यादा टूट गए हैं और इसके मार्केट कैप में $600 अरब का नुकसान हुआ है। वहीं एक दिन में ही दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 27 जनवरी को एक झटके में $108 अरब मतलब करीब 9.3 लाख करोड़ रुपए घट गई है। सबसे ज्यादा नुकसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक कंपनियों से जुड़े हुए अरबपतियों को हुआ। इनके अलावा डेल के फाउंडर माइकल डेल को $13 अरब और बिनांस के को-फाउंडर चांगपेंग झाओ ने 12.1 अरब का नुकसान उठाया है। सिर्फ एक दिन में टेक सेक्टर के अरबपतियों की कुल संपत्ति $94 अरब कम हुई। वहीं मेटा और अमेज़न के फाउंडर्स की संपत्ति में अच्छा इजाफा हुआ। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को $4.3 अरब और जेफ बेजोस को $63.2 करोड़ का फायदा हुआ है। ये चीन द्वारा लाया गया वो बवाल बन गया है जिसने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बड़ी IT कंपनियां अब इसे समझने की कोशिशों में जुट चुकी हैं। डीपसीक ने बिजनेस वर्ल्ड में मानो भूकंप ला दिया। निवेशक बेचैन हैं और इसके प्रतियोगी हैरान। लेकिन सबसे बड़ा फैसला तो भारत को करना है। टिकटॉक, UC ब्राउजर, शेरिट जैसे एप्स पर बैन लगाने वाला भारत क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर बैन लगाएगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।